बात करेंगी। अगले दिन ब्रिजेट अपनी बेल्ट के नीचे एक ताला छिपाकर बैंक पहुंचती है और लंच टाइम होते ही ब्रिजेट आईब्राउ छूकर इशारा करती है और नीना भी इशारा करती है, लेकिन जैकी सिर हिलाकर मना कर देती है। वो बताती है कि उसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ब्रिजेट और नीना उसकी बातों पर गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि जैकी की वजह से उनका पूरा प्लान बिगड़ गया था। कुछ देर बाद उनका बॉस सिक्योरिटी चेक करने आ जाता है और हर किसी की तलाशी ली जाती है। यहाँ जैकी की समझदारी की वजह से वो तीनों उस दिन बच जाती हैं। अगले दिन फिर से लंच टाइम में वो आईब्राउ टच करके संकेत देती है और इस बार जैकी भी इशारा करती है। इसके बाद तीनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। ब्रिजेट सफाई करने के बहाने इंस्पेक्शन रूम में जाती है और पैसों वाले बॉक्स को ढूंढकर वहां पर रखे ताले को बदल देती है और बाहर निकलते समय इशारे से जैकी को उस बॉक्स का नंबर बता देती है। उसके बाद ब्रिजेट असली ताले के साथ कागज में बॉक्स का नंबर लिखकर डस्टबिन में डाल देती है ताकि वो नीना को मिल जाए। फिर जैकी उस बॉक्स को लेकर लिफ्ट के सामने खड़ी होती है और वो इस तरह खड़ी होती है ताकि सीसीटीवी कैमरा में उसका हाथ नजर न आए। फिर तेजी से बॉक्स खोलकर उसमें से नोट्स के बंडल निकालकर डस्टबिन में डाल देती है और वो बॉक्स को लेकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। इसके बाद नीना डुप्लीकेट ताले को बदलकर बॉक्स पर ओरिजिनल ताला लगा देती है ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। इधर थोड़ी देर बाद ब्रिजेट सफाई करने के बहाने उस डस्टबिन बैग को उठाकर बाहर ले आती है। फिर तीनों बाथरूम में जाकर पैसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती हैं। बाहर निकलते समय ब्रिजेट और नीना देखती हैं कि जैकी की पेटीकोट से कुछ नोट्स निकले हुए हैं, इसलिए नीना जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड से फ्लर्ट करने लगती है ताकि उसका ध्यान भटका सके और ब्रिजेट इशारा करके जैकी को पैसे छिपाने को कहती है। लेकिन तभी उनका बॉस गुस्से में वहां आ जाता है क्योंकि ब्रिजेट ने अपना आईडी कार्ड नीचे गिरा दिया था, इसलिए वो उसे डांटता है और आगे से ध्यान रखने को कहता है। इस मौके का फायदा उठाकर जैकी जल्दी से अपनी पेटीकोट ठीक कर लेती है। इसके बाद तीनों ब्रिजेट के घर पहुंचती हैं जहां वो सारे पैसों को आपस में बांट लेती हैं और खुश होकर सेलिब्रेट करने लगती हैं। तभी ब्रिजेट का हस्बैंड कमरे में आकर सब कुछ देखता है। अब रात में वो ब्रिजेट से झगड़ा करता है और उसे ये सब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्रिजेट साफ मना कर देती है और कहती है कि जब तक हमारे ऊपर से कर्ज पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता वो ये काम नहीं छोड़ेगी। अगले दिन नीना अपने बच्चे को एक महंगे और अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देती है। दूसरी तरफ ब्रिजेट भी अपने हस्बैंड के साथ अपने बैंक जाकर पैसा जमा कर देती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते हैं और ये तीनों रोज बैंक से थोड़ा थोड़ा करके पैसे चुराते रहती हैं। चाहे सिक्योरिटी कितनी भी कड़ी हो, वो हर दिन किसी न किसी तरह उसे चकमा देकर पैसे बाहर निकाल ही लेती थी। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। ब्रिजेट अपना पूरा कर्ज चुका देती है। अब एक रात सब लोग डिनर पर इकट्ठा होते हैं। डिनर के दौरान नीना और ब्रिजेट का हस्बैंड सबको समझाते हैं कि अब चोरी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अब उनके पास काफी पैसे जमा हो गए हैं। लेकिन ब्रिजेट, जैकी और जैकी का बॉयफ्रेंड बॉब ये काम रोकना नहीं चाहते। उनका कहना था कि वो इतना पैसा कमाना चाहते हैं ताकि पूरी जिंदगी उन्हें और कुछ काम करना ना पड़े। आखिरकार नीना भी उनकी बात मान लेती है, लेकिन वो उन्हें सख्त हिदायत देती है कि हम में से कोई भी महंगी चीज नहीं खरीदेगा ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन ब्रिजेट एक हीरे की अंगूठी खरीदती है। जब नीना को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में ब्रिजेट को डांटती है और उसे सबक सिखाने के लिए वो अंगूठी बाथरूम में फ्लश कर देती है। अगले दिन जब वो दोनों चोरी करने की तैयारी कर रही होती हैं, ब्रिजेट जल्दबाजी में चाबी नीना की ओर फेंकती है और चाबी बाथरूम के सिंक में घुस जाती है और उनके पास दूसरी चाबी भी नहीं थी। इसलिए वो दोनों ब्रिजेट के हस्बैंड को फोन करती हैं और उसे बॉब के जरिए जैकी तक ये जानकारी पहुंचाने को कहती हैं क्योंकि वो लोग बैंक में जैकी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। जब जैकी को इस बारे में पता चलता है तो वो उसके पास मौजूद दूसरी चाबी उन तक पहुंचाने का एक तरीका खोजती है। वो चाबी को च्युइंग गम के अंदर डालकर लिफ्ट में चिपका देती है। दूसरी ओर बॉस नोटिस करता है कि ब्रिजेट काफी देर से बाथरूम में है। वो उसे चेक करने जाता है। ब्रिजेट तुरंत ड्रामा शुरू कर देती है। वो कहती है कि इस बैंक में किसी भी एम्प्लॉय को बाथरूम यूज करना नहीं आता। वो लोग बाथरूम को इतना गंदा करते हैं कि मैं इसे रोज रोज साफ करते करते परेशान हो गई हूँ। ये सब सुनकर बॉस वहां से चला जाता है। इसके बाद ब्रिजेट च्युइंग गम को लिफ्ट से उठा लेती है। दूसरी तरफ नीना ताले को खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वही सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है जो उसे चेकिंग गेट पर फ्लर्ट कर रहा था। वो उसकी मदद करने आता है, लेकिन वो भी ताले को नहीं खोल पाता। इतने में वहां ब्रिजेट आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड से गेट खोलने को कहती है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड वहां से हटता है, ब्रिजेट चाबी को नीना की ओर फेंक देती है और नीना ताले को खोल लेती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नोटिस करता है कि नीना ने ताला तो खोल लिया है, लेकिन असली चाबी अभी भी नीचे लटक रही है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। अब शाम को जब नीना घर जा रही थी तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। वो नीना से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो अपने साथियों को बता दो कि ये सब बंद कर दें। फिर नीना ब्रिजेट और जैकी को आकर ये बात बताती है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड नीना को पसंद करता है, इसलिए ब्रिजेट उसे सिक्योरिटी गार्ड को डेट करने के लिए कहती है। लेकिन नीना साफ इनकार कर देती है। तब ब्रिजेट उसे दोबारा समझाती है कि सिर्फ तुम ही हो जो सिक्योरिटी गार्ड को बना सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद नीना तैयार होती है। इसके बाद नीना सिक्योरिटी गार्ड के घर पहुंचती है। तब उसे पता चलता है कि वो अपनी मॉम के साथ रहता है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। बातों ही बातों में नीना उसे समझाती है कि वो उनका पार्टनर बन जाए, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो अपनी मॉम का अच्छे से इलाज कर पाएगा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड उनका साथ देने के लिए मान गया है। इसके बाद वो लोग चोरी का काम उस दिन भी आराम से खत्म कर लेते हैं। शाम को जब वो लोग पैसे बांट रहे होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर मौजूद था और उसे भी उसका हिस्सा मिलता है। दूसरी तरफ ब्रिजेट को देखते हैं जो इस बात को लेकर हमेशा उदास रहती है कि उसके पास इतने सारे पैसे होते हुए भी वो उन पैसों को खर्च नहीं कर सकती। तब उसके हस्बैंड को एक आइडिया आता है और वो सबको कहता है कि मैंने एक तरीका निकाला है जिससे हम पैसों को बिना किसी के नजर में आए खर्च कर सकते हैं। वो कहता है नीना दुनिया को दिखाएगी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो शहर से बाहर रहता है और वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजता रहता है। वहीं बॉब सबको बोलेगा कि वो डे ट्रेडिंग करता है और जिससे वो खूब सारे पैसे कमा रहा है और मैं दिखाऊंगा कि मैं कंसल्टेशन का काम कर रहा हूँ। इस तरह से हम सब पैसों को खर्च कर पाएंगे और ये आइडिया वाकई में काम कर जाता है। अब इस तरह से 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन ब्रिजेट अपने घर पर एक शानदार पार्टी देती है और उस पार्टी में एक अनजान आदमी को देखती है, लेकिन वो उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देती। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो बैंक पहुंचती है वो उस आदमी को वहां पर भी देखती है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और घबराहट के मारे सारी चीजें गिरा देती है, जिसमें वो नकली ताला भी था। लेकिन किस्मत से वो नकली ताला किसी ने नहीं देखा। इसके बाद हम उस आदमी को बॉस के ऑफिस में देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो आदमी एक फेडरल बैंक एग्जामिनर है। उसने बॉस से कहा कि आपके बैंक से पैसे चोरी हो रहे हैं, लेकिन बॉस कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और बैंक एग्जामिनर को पुख्ता सबूत लाने को कहता है। इसलिए अब बैंक एग्जामिनर ब्रिजेट के आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगता है। जैसे ही ब्रिजेट के हस्बैंड को ये बात पता चलती है वो ब्रिजेट को कॉल करके कहता है कि हमें अब अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तब ब्रिजेट कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तब वो लोग नीना से उसके बच्चे की कस्टडी ले लेंगे। अब सब लोग डरे हुए थे।
इसलिए वो लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। ब्रिजेट सबको कहती है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन लोगों को हमें पकड़ना होता तो अब तक वो हमें पकड़ चुके होते। अब तक हम बाहर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है और अब से हम चोरी नहीं करेंगे और हम अपने पैसों को संभाल कर खर्च करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। तब बॉब कहता है कि मुझे लगता है शायद ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ट्रेडिंग को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। मैंने सोचा कि अगर हम अफवाह फैला रहे हैं कि मैं एक डे ट्रेडर हूं तो क्यों ना उस बात को सच करूं, और इस चक्कर में मैंने एक दिन में तकरीबन 10 शून्य से ज्यादा की अमाउंट से ट्रेड किया और यही चीज शायद उनकी नजर में आ गई होगी। इस बात को सुनकर सब लोग भड़क जाते हैं और अगर पुलिस उनके घर की तलाशी लेने लगी तो वो लोग पकड़े जाएंगे क्योंकि सारे के सारे पैसे उन्होंने अपने घर पर छुपा कर रखे थे। खैर अब सब लोग तय करते हैं कि घर जाकर वो लोग अपने सारे पैसों को नष्ट कर देंगे। घर पहुंचकर सारे अपने अपने काम पर लग जाते हैं और ये वही सीन है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जैकी और बॉब अपने पूरे के पूरे घर को ब्लास्ट कर देते हैं जिसमें सारे पैसे रखे हुए थे और वो अपने नए कैब और वैन में बैठकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी हेलीकॉप्टर से वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ पुलिस नीना को पैसे जलाते हुए पकड़ लेती है और ब्रिजेट के हस्बैंड को पैसे फ्लश करते हुए पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, ब्रिजेट वहां से भाग निकलती है और इसके बाद वो रात बिताने के लिए नाम बदलकर एक होटल में ठहरती है। अगली सुबह ब्रिजेट अपने पड़ोसी के पास जाती है जो एक लॉयर है। वो उससे उनका केस लड़ने को कहती है लेकिन लॉयर उनका केस लड़ने से मना कर देता है। लेकिन जब ब्रिजेट बैग में रखे सारे पैसे उसके सामने रखती है तब लॉयर मान जाता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि वो इन सबका लॉयर है। लॉयर पुलिस से कहता है कि उन्हें ब्रिजेट और उसके दोस्तों को पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि बैंक से पैसे चोरी हुए हैं। तब पुलिस बॉस से पूछताछ करती है और वो उनसे कहता है कि हमारे बैंक से कोई पैसा चोरी नहीं हुआ है क्योंकि अगर 3 साल से ये लोग हमारे बैंक से पैसा चुरा रहे होते तो हमें इस बात का जरूर पता चलता। असल में बॉस भी अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस वाले केस को रफा दफा कर देते हैं लेकिन आईआरएस कहता है कि अगर इतने सारे पैसे इन लोगों के पास थे तो इन्हें टैक्स भरना चाहिए था। तब लॉयर उनके साथ एक डील करता है कि अगर ये लोग सारा टैक्स भर दें तो आईआरएस उनके ऊपर कोई भी केस नहीं करेगा और वो लोग भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और सारा टैक्स भरने के बाद सबको रिलीज कर दिया जाता है। अब 8 महीने के बाद वो तीनों दोबारा एक दूसरे से मिलती हैं। सब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। नीना बताती है कि अब वो एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी है और उसने सिक्योरिटी जिलियार्ड के साथ शादी कर ली है और घर में 2 सोर्स ऑफ इनकम होने के कारण उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही है। जैकी बताती है कि वो भी अपने हस्बैंड बॉब के साथ खुश है और उसने दोबारा नौकरी करना शुरू कर दिया है और पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि साउथ अमेरिका घूम सके। फिर वो दोनों ब्रिजेट से पूछती हैं कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। तब ब्रिजेट हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर वो उन्हें एक बेसमेंट में लेकर जाती है जहाँ गार्बेज बैग में बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। ब्रिजेट बताती है कि वो पैसों का एक हिस्सा यहाँ छिपा देती थी ताकि फ्यूचर में वो लोग कभी भी पकड़े जाएं तो उनके पास पैसे बचे रहें। पैसों को देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी फिर से बेहतर होने वाली है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।